हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी क्लास 7th आईसीएससी बोर्ड चैप्टर नंबर 6 द नर्वस सिस्टम, जिसकी एक्सरसाइज हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक के एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे 2 चैप्टर्स रिमेनिंग है, 6th एंड 7th, जो हम अब करेंगे। 6 चैप्टर की एक्सरसाइज ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, आज ये करेंगे 6th चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, फिर 7th के एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर बचेंगे, वो उसके बाद हमारे पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके लिए फिर आप सारी वीडियोस आप देख सकते हैं, सीरीज वाइज प्लेलिस्ट आपको चैनल पर हमारे मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। गिव आंसर इन शॉर्ट, जिसमें सबसे पहला है, शॉर्ट का मीनिंग होता है शॉर्ट में देना, यानी कि 2-3 वर्ड्स में दे दो या फिर 1-2 लाइंस में दे दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन स्टिमुली। स्टिमुली क्या होता है? द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच द ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट। एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस होते हैं, उन चेंजेस के लिए जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी लिविंग बॉडी है, वो रिस्पॉन्ड करती है, उसका कुछ रिस्पॉन्स देती है और रिएक्ट करती है उस चेंज के अकॉर्डिंग, उसी को हम स्टिमुली बोलते हैं। जैसे आपने अचानक से एक गर्म बर्तन पकड़ लिया, तो आप उसके रिस्पॉन्ड में और उसके रिएक्शन में आप क्या करते हैं, हाथ पीछे कर लेते हैं अचानक से, तो वो हीट जो आपके हैंड में लगी वो स्टिमुली होगा। तो आपके एनवायरनमेंट में आपके आसपास जो भी चीज है उसमें चेंजेस आए ना, जिसके लिए आपने रिस्पॉन्ड किया और रिएक्ट किया। रिस्पॉन्ड में मीन्स आपको एकदम चीज सब लगती है, एकदम जलन सी हो जाती है, और रिएक्ट करते हो आप, यानी कि हाथ पीछे कर लेते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डज अ बॉडी यूजुअली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। कोई भी बॉडी जो होती है यूजुअली कैसे रिस्पॉन्ड करती है किसी भी स्टिमुली के, रिस्पॉन्ड कैसे करती है स्टिमुली के लिए। द रिस्पॉन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अ स्टिमुलस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सम मूवमेंट ऑफ देयर बॉडी पार्ट। जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए, वो यूजुअली किस फॉर्म में होता है कि वो अपने बॉडी पार्ट, अपनी बॉडी का कोई भी पार्ट का कुछ मूवमेंट के फॉर्म में वो क्या करते हैं, उस रिस्पॉन्स को शो करते हैं। जैसे हैंड वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने हैंड एकदम पीछे किया, तो आपने अपने हैंड को मूव किया ना, अपने बॉडी का एक पार्ट मूव किया है ना, आपने बैकवर्ड की तरफ अपना हैंड खींचा, तो ये रेस्पॉन्स ही तो हो गया कि ऑर्गेनिज्म ने कैसा रेस्पॉन्स किया, अपना हैंड बैकवर्ड ले लिया। तो आप अपना क्या करते हो, कोई भी स्टिमुलस आपको लगता है तो उसका रेस्पॉन्स कैसे करते हो, अपने बॉडी का कुछ पार्ट मूव करके, कोई भी, ठीक है, जिस पर रिएक्शन होता है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन को कौन प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन बॉक्स या फिर क्रेनियम, ठीक है, प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम मैकेनिकल शॉक्स। ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को मैकेनिकल शॉक से, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ बॉडीली मूवमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेरेबेलम। सेरेबेलम जो ब्रेन का पार्ट होता है, वो क्या क्या, किस टाइप के मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके चलता है, बैलेंस करके चलता है। तो इट कोऑर्डिनेट्स द स्मूथ बॉडी मूवमेंट। स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करके चलता है, लाइक वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग अ बाइसिकल एटसेट्रा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या फंक्शन होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है इंफॉर्मेशन ब्रेन और बाकी की रेस्ट ऑफ द बॉडी के लिए, के बीच में क्या करता है, ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी के बीच में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, कौन, स्पाइनल कॉर्ड। अब ये तो हमारे शॉर्ट हो गए, अब आता है गिव आंसर्स इन डिटेल। फर्स्ट, नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट होती है वो उसका नाम बताना है। ड्रॉ फ्लो चार्ट टू शो द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम इनटू वेरियस पार्ट्स। आपको एक फ्लो चार्ट बनाना है जिससे आप नर्वस सिस्टम का जो वेरियस पार्ट्स होते हैं उसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो आप दिखा सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स आर दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट में आते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट, नर्वस सिस्टम, ठीक है, 2 मेन टाइप्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसे आप सीएनएस बोलते हैं, एंड दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे आप पीएनएस बोलते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 नर्वस सिस्टम आते हैं, जिसका नाम है, एक होता है आपका ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड दूसरा होता है आपका वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो आपको ये फ्लो चार्ट आपको बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। द मेन ऑर्गन्स ऑफ नर्वस सिस्टम आर, नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स कौन से होते हैं, पहला होता है आपका ब्रेन और दूसरा होता है आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। लॉन्ग है तो आपको ये नहीं कि नाम लिख के छोड़ दिया, लॉन्ग में आपको क्या करना है, इनके बारे में बताना भी होगा। तो सबसे पहला आता है आपका ब्रेन। ब्रेन क्या है, इट इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है ये ब्रेन में, सबसे ज्यादा कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज यहीं पर होती है, ब्रेन मेन होता है।
इट इज प्रोटेक्टेड बाय द बोनी बॉक्स और क्रेनियम इन द स्कल। स्कल में जो बोनी बॉक्स या क्रेनियम होता है उससे वो ब्रेन को प्रोटेक्टेड रहता है, मीन्स ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम होता है, क्रेनियम के चारों तरफ स्कल होती है, तो 3 लेयर्स में ये प्रोटेक्टेड रहता है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम मैकेनिकल शॉक, और इन लेयर्स के बीच में क्या होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है जो इसे मैकेनिकल शॉक से ब्रेन को क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। अब ब्रेन के भी आपके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट है सेरेब्रम, सेरेबेलम एंड थर्ड है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो फर्स्ट है सेरेब्रम। इट इज द लार्जेस्ट एंड थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे बड़ा और जहां पर थिंकिंग वाला पार्ट होता है वो सेरेब्रम में होता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम के टॉप पर प्रेजेंट होता है। इट इज द साइट फॉर लर्निंग, रीजनिंग एटसेट्रा। ये यहाँ पर क्या होता है, ये एक साइट होती है जहां पर सारी लर्निंग, रीजनिंग जो भी हम करते हैं वो इसी के थ्रू होती है, क्योंकि थिंकिंग पार्ट है। एंड ऑल अवर थॉट्स, सेंसेशंस एंड एक्शंस आर कंट्रोल हियर, और हमारे सारे थॉट्स, सेंसेशन और एक्शंस यहाँ पर कंट्रोल होते हैं, कहाँ पर, सेरेब्रम में। ब्रेन का नेक्स्ट पार्ट है सेरेबेलम। ये क्या होता है, इट इज स्मॉल एग शेप पार्ट अंडर द सेरेब्रम एंड बैक पार्ट ऑफ द हेड। ये एक छोटा सा एग शेप के जैसा होता है सेरेबेलम, ठीक है, जो सेरेब्रम के नीचे पाया जाता है और हेड के बैक पार्ट में पाया जाता है। इट मेंटेन्स पोस्चर एंड बैलेंसेस द बॉडी। ये क्या करता है, पोस्चर को मेंटेन करके रखता है और बॉडी को बैलेंस करता है। इट कोऑर्डिनेट्स द स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स। आप खुद सोचिए ना, जब हेड के बैक में है, ठीक है, तो आप जो मूवमेंट हो रहा है आपका, जो भी बॉडी का जो पोस्चर है वो मेंटेन हो रहा है, सब यही करता है सेरेबेलम, ठीक है। इट कोऑर्डिनेट्स द स्मूथ बॉडी मूवमेंट, सारे स्मूथ बॉडी मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है ये, एंड इनेबल्स टू मेक टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स। और सेरेबेलम की ही मदद से हम टू द पॉइंट एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स अपने कर पाते हैं, ठीक है। जैसे आपको राइट में देखना है तो आप टू द पॉइंट मूवमेंट कर रहे हो, तो किसकी वजह से कर रहे हो, सेरेबेलम की वजह से। कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये आपके प्रेजेंट होता है सेरेब्रम के नीचे और हेड के बैक पार्ट में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। थर्ड होता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या होता है, इट इज शेप्ड लाइक अ स्टेम। ये एक स्टेम की तरह होता है, जैसे प्लांट की स्टेम होती है ना, उसके जैसा होता है। इट कंट्रोल्स वेरियस इनवॉलेंट्री एक्शंस। ये बहुत सारे इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्रीदिंग एटसेट्रा। इनवॉलेंट्री एक्शंस और वॉलेंट्री एक्शंस, दो टाइप के एक्शंस होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो वॉलेंट्री होते हैं जो हमारी मर्जी से होते हैं, यानी कि अगर आप हैंड मूव कर रहे हैं तो वो वॉलेंट्री एक्शन हो गया। लेकिन अगर आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, है ना, हार्ट बीट कर रही है आपकी, रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये इनवॉलेंट्री एक्शंस है, यानी कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, बस ये होते ही रहते हैं, ठीक है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन एंड जॉइंस द स्पाइनल कॉर्ड। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये ब्रेन के बेस से स्टार्ट होता है, बॉटम से, एंड स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ये ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हो गए। अब मेन ऑर्गन्स पूछ रहा है आपसे नर्वस सिस्टम के। ब्रेन हमने पढ़ लिया, उसके 3 पार्ट्स पढ़ लिया, अब आता है हमारा सेकंड, स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या होता है, इट इज अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। ये एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है विच बिगिंस फ्रॉम मेडुला, जो मेडुला से स्टार्ट होता है, एंड एक्सटेंड्स डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सटेंड होता आता है, एंड हैविंग 31 पेयर ऑफ नर्व्स, और इसमें 31 पेयर ऑफ नर्व्स पाए जाते हैं। इट इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी केज कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ये बोनी केज में क्या रहता है, एनक्लोज्ड रहता है, जिसे हम बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम। ये इसे प्रोटेक्ट करके रखता है, ठीक है। हर ऑर्गन, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, सभी क्या हैं, बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हैं, तो इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए सभी के पास एक एक लेयर बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज ह्यूमन नर्वस सिस्टम वर्क्स, एक्सप्लेन। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। तो आंसर क्या आएगा, इन ह्यूमन बींग्स में नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल अवर एक्टिविटीज। ह्यूमन बींग्स में 2 सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, जिससे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कर सकें हमारी सारी एक्टिविटीज को। सारी एक्टिविटीज सच एज अवर फिजिकल एक्शंस, जो भी हम मूवमेंट कर रहे हैं, अवर थिंकिंग प्रोसेसेस, जो भी हम सोच रहे हैं, एंड अवर इमोशनल बिहेवियर, जो भी हमारा इमोशनल बिहेवियर है, सभी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं ये दोनों सिस्टम एक साथ। Both of these system consist of a number of organs which work together in a systematic way. ये दोनों ही जो सिस्टम होते हैं, ये इनमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं दोनों ही सिस्टम में, जो एक साथ मिलकर काम करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में, यानी कि पहले उसका काम होगा, फिर उसका होगा, फिर उसका होगा, इस तरीके से वो अपना दोनों सिस्टम कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज अ न्यूरॉन एंड अ साइनेप्स। एक न्यूरॉन और साइनेप्स क्या होता है ये बताना है, एंड व्हाट हैपेंस एट द साइनेप्स बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। 2 न्यूरॉन्स के बीच में जो साइनेप्स प्रेजेंट रहता है उन वहां पर क्या होता है, आपको ये बताना है, ठीक है। देखिए, द नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्पेशल सेल्स कॉल्ड एज नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स।
नर्वस सिस्टम जो होता है वो स्पेशल सेल्स का बना हुआ होता है, उन्हीं स्पेशल सेल्स को हम नर्व सेल्स बोलो या फिर न्यूरॉन्स बोलो, एक ही बात है। द एक्सॉन पासिस द इम्पल्स, एक्सॉन जो होता है इम्पल्स को पास करता है टू अनदर न्यूरॉन, एक दूसरे न्यूरॉन को, थ्रू अ जंक्शन कॉल्ड साइनेप्स। जंक्शन यानी एक एडिशनल पॉइंट होता है, मीन्स एक आपका ये हो गया न्यूरॉन एक्सॉन और दूसरा एक्सॉन ये हो गया, तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाला एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन को ही हम बोलते हैं साइनेप्स। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है आपका मैसेज कैरी होता है। तो क्या बोल रहा है आगे, द न्यूरॉन्स कैरी मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, न्यूरॉन्स जो होते हैं मैसेज को कैरी करते हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, उन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या फिर नर्व इम्पल्सेस बोलते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक न्यूरॉन की बात है, ये सिर्फ एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, एक नर्व सेल है ये पूरा। यहाँ पर ये जो बीच में डार्क रेड है ये क्या होता है आपका न्यूक्लियोलस, फिर ये न्यूक्लियस हो गया, ये पूरी आपकी सेल बॉडी हो गई, ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं हम डेंड्राइट्स बोलते हैं, और इन्हीं सभी ब्रांचेस में से एक ब्रांच जो है आपकी लॉन्ग हो जाती है उसी को हम एक्सॉन बोलते हैं। एक्सॉन में जो ब्रांचेस निकलती है इनके एंड पॉइंट्स को हम एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। फिर ये जो एक्सॉन होता है आगे दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से क्या दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन से अटैच रहता है, फिर यहाँ से ये क्या करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या नर्व इम्पल्स भेजता है, जिससे मैसेज जो है सारे क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है, दो न्यूरॉन्स के साइनेप्स पर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं मैसेज का ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया, इतना ही है इस चैप्टर में। होप आपको समझ में आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड करके देखिए और आप हमसे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे चैप्टर 7 की एक्सरसाइज एलर्जी की, ठीक है। और एलर्जी की आप वीडियो देखिए, आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। कोई और सब्जेक्ट आपको पढ़ना है 7th क्लास का 8th क्लास का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस, थैंक यू।